Hi guys, welcome back to our show Feel the Fire. This show is all about to find your best attitude. In the last session, we have discussed what is goal, why it is important, and different ways to find your goal. Now, in this session, we are going to talk about how to control your mind. So, guys, stay tuned. Guys, in our previous session, we talked about our goals, why goals are very important. In this episode, we are going to talk about how we can use our mind to achieve our goals. I am going to tell you in this episode that our mind is like an engine. That engine is producing lot of energy continuously, and it is very important for us to use that energy in a राइट डायरेक्शन. बिकॉज राइट डायरेक्शन में जब हम इस एनर्जी को यूज करेंगे, उसके साथ हम किसी भी तरह का कोई गोल हो, किसी भी तरह का कोई वर्क है, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, हम वो कर सकते हैं. सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये माइंड की जो एनर्जी है, इसे चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन राइट डायरेक्शन. बिकॉज जब तक हम इसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, या तो ये एनर्जी किसी गलत काम में लगेगी, या ये एनर्जी इसकी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी क्रिएट करना बंद कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, उसमें वो बहुत एक्टिव होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है कि बच्चे को सुबह स्कूल भेजती है, एंड उसके बाद जब वो स्कूल से आता है थका हुआ, उसके बाद वो उसे थोड़ी सी रेस्ट देते हैं, खाना शाना देते हैं, लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी रेस्ट करके शाम को वो खेलने के लिए जाता है, एंड बाद में शाम को वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, और उसके बाद नाइट में सोने के लिए चला जाता है. एंड यही रूटीन उसकी डेली कंटिन्यू रहती है. तो उसकी मदर क्या कर रही है, उसकी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है. सो जब अगर वो मदर उसको सही तरीके से नहीं बताएगी कि बेटा किस तरह से ये सब करना है, तो वो जो उसकी एनर्जी है वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएगी. वो बच्चा कुछ गलत चीजें करेगा, बच्चा शरारतें ज्यादा करेगा, कुछ तोड़ फोड़ देगा. सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको चैनलाइज करना जरूरी है. सेकेंड थिंग, सो यू मीन टू से कि अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें, चाहे उसका उससे आपका इस एनर्जी का आपको फायदा होगा. अगर आपको नहीं सही यूज करोगे, कहीं गलत डायरेक्शन में बच्चा यूज करेगा, तो शुरू से उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, या तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगी और धीरे धीरे वो एनर्जी क्रिएट होना ही बंद हो जाएगी. So it's very important to channelize your energy, while your mind create energy. तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसको अब बात ये आती है कि इसको चैनलाइज कैसे करें, इसको माइंड को कंट्रोल कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जैसे कि कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे. अगर कोई हमारा हेल्थ गोल है कि हम अपनी हेल्थ में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, हमें कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी हमारा गोल है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर गोल होना चाहिए. उसे हम क्या करेंगे, एक पेज पे लिखें, और उस पेज पे लिख के हम जहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है, हमारा रूम है, सो यू मीन टू से उस अपने गोल को जरूरी क्यों है उसके बारे में लिखें. हाँ, ओके. जरूरी क्यों है और हमारा गोल क्या है, उसको वो हमें विजुअल रहना चाहिए. क्योंकि एक जो हमारे सामने रहेगा, हाँ, जिस चीज को हम देखते हैं, एक चीज को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या हम माइंड में कुछ सोचते हैं, वो चीज क्या होता है कि ग्रेजुअली दैट थिंग गोना फेडेड इन अवर माइंड. ओके. एंड व्हेन वी stick that thing on a wall which is visible to us continuously, हम क्या करेंगे, जब वो चीज बार बार हमें दिख रही है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएगी. हमें वो याद रहेगा हमें ये चीज करनी है. जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करेंगे, हमारा मन नहीं है, हम थोड़े लेजी हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यार नहीं करना. जैसे हम बेड पे लेटने लगे हैं, सामने वो हमें लिखा हुआ दिख जाएगा, तो हमें याद आएगा नहीं हमें ये करना है यार, फिर से थोड़ा बूस्ट मिल जाता है. सो दिस इज ए प्रैक्टिस. ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार. सो यू मीन टू से कि अपने गोल को दीवार पे लिख के रखो, हाँ, तो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने रहेगा. हाँ, इससे आपके दिमाग को बार बार हिट करता रहेगा कि अपनी
अपने आपके दिमाग को एक सहमति, मतलब आपके दिमाग को अपने इसको एक हमें ये काम करना है। Okay. बार बार जब भी हम वो चीज भूल जाएंगे, हमें फिर से वो याद दिलाती रहेगी कि तुम्हें ये काम करना है। ओके सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या किया जाता है कि आपको कुछ चीजें ऐसे याद नहीं रहेंगी, तो हमें फ्लैक्स मिलते हैं बड़े बड़े लिखे हुए, तो उससे क्या होता है हमारे माइंड में बार बार हिट होता है कि कोई भी चीज है, कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, वो हमें दिमाग में याद रहता है। वैसे ही सेम चीज हमें करनी है, वो क्या करना है कि हमें लिख के रखना है, तो उससे हम ये चीज हमें बार बार हिट होती रहेगी कि ये गोल हमें अचीव करना है, उस लाइन में हम काम करेंगे जरूर। इसके लिए हम एक दिन में ये चीज नहीं हो सकती, बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे 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 हमारा माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, हमें लगेगा कि हम मतलब ऑटोमेटिकली हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो यू मीन टू से कि कुछ देर के बाद दिमाग आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, बस स्टार्टिंग में तो देना पड़ेगा। हाँ स्टार्टिंग में हमें देना पड़ेगा। उसको इजी बनाने के लिए हमें वो चीज करनी है, हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें लिख के वो सामने रखना है। ओके सेकंड थिंग कि फॉर एग्जांपल हम कोई जैसे कि किसी के गोल होते हैं, कोई ड्रिंक ज्यादा करता है, कोई सिगरेट पीता है, तो सुबह जल्दी उठता है। हाँ कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे जाके वॉक करूं, जॉगिंग करूं। सो ये करना एक तरह से बहुत मुश्किल रहता है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको लगता है कि आप सुबह 10-11 बजे उठते हैं। आजकल यूथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात को क्योंकि फोन चलाते हैं तो सोने का मन नहीं करता है। सो आप क्या करें, आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा लोड ना दें। ओके आपको पहले क्या करना है कि आपको फर्स्ट डे अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो आप अपना गोल सेट करें कि आपको 9:30 या 9 बजे ही उठना है। अच्छा एकदम से आप एक्सट्रीम में ना ले जाएं कि एकदम आपको से सुबह घबरा 4 बजे, अगर आप सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट करेंगे तो वो आप मोटिवेट होकर कर रहे हैं, आप 2 to 3 डेज के लिए करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, उसके बाद आप वो बंद कर तो देंगे। आप कहना चाह रहे हो कि एकदम से ना करना। हाँ ज्यादा लोड नहीं लेना है। ओके आप इतना छोटा बना दें उस टास्क को कि आपका जो माइंड है उसको लगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। सो यू कैन से स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। या ओके एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं, आप इतना छोटा बनाएं, आप पहले 9:30 फिर 9 बजे उठना स्टार्ट करें, फिर 8 बजे, और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस और करनी है। आप जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं, वॉक के लिए जाना चाहते हैं, अपने जो आपके शूज हैं जॉगिंग के लिए उसको आप बिल्कुल बेड के पास रखें। जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं बेड के पास रखें। सुबह आपको उठना है, उठते ही वो शूज पहनने हैं और वापस शूज खोलने और सो जाना है। ओके आपको ये बोलने में जितना ज्यादा मतलब आपको लग रहा है कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट ये चीज इतनी इफेक्टिव है जब आप इसको यूज करेंगे, यू आर गोना सी विद इन डेज इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि अब बहुत ही ज्यादा ये चीज इफेक्टिव है। फिर आपको 2 to 3 वीक्स ये प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि शूज पहन के, जब आप शूज पहन रहे हैं, उठ रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, आपको वॉशरूम जाना है, जब पानी पीने जाना है, सुबह उठ के वापिस आना है, सो जाना है। आपको कहीं वॉक पे नहीं जाना है। ओके 1 to 2 वीक आप ये करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, शूज पहनने, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो अब एक कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, उसको उसको पता नहीं चलेगा। या ये आपका माइंड इतना ज्यादा क्लेवर है कि इतना ये तेज आता है। हाँ ये क्योंकि हमारा माइंड डेवलप ही हुआ है कि किसी भी जगह हम किसी भी तरह की सिचुएशन में सरवाइव कर पाए। या सो वो इन चीजों से बचने की कोशिश करता है, बट इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मुश्किल आ रही है। या वो ओके ओके उसकी एक हैबिट बन जाएगी। सो आपको क्या करना है, शूज पहनने हैं एंड वॉशरूम जाना है, उसके बाद आपको डोर के बाहर तक जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से आप अपनी एक हैबिट क्रिएट करेंगे एंड आपका माइंड आप इतना ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आपने लाइफ में सोची है, जो आप लाइफ में करना चाहते तो हो, जो आहिस्ता आपको आहिस्ता कभी उसको भी बढ़ाते रहें। हाँ आपको कभी भी लगा कि किसी चीज के लिए कोई बहुत बड़ी चीज है तो आप नहीं कर पा रहे हो, बट आप कर सकते हो। बस आपको बहुत ज्यादा लोड एक ही बारी नहीं लेना। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए आप स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स में तो कुछ देर उस बाद चीज को आपका दिमाग आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये माइंड हमारा कंट्रोल करना, इसको बहुत ज्यादा
इजी है क्या? आपको इससे कोई और आपका वे, कुछ अपना टिप कोई आप देना चाहेंगे? For this, I would like to give two solutions. ओके The first one is keep on giving taste to your mind. ओके Now, what I mean to say, suppose करिए एक लड़का है, वो अपने गोल के ऊपर काम कर रहा है, उसको भी 10 मिनट हुए हैं काम करते हुए, उसके दिमाग में बातें आना शुरू हो गई हैं, मुझे बाहर घूमने जाना, फ्रेंड से मिलने जाना, मूवी देखने जाना. अभी हार्डली उसको 10 मिनट हुए हैं काम करते हुए, वो लड़के का दिमाग एक जगह रुक नहीं पा रहा, चाहे लड़की है लड़का, ठीक है. अब वो क्या कर सकता है? जैसे मैंने कहा, कीप ऑन गिविंग टेस्ट टू योर माइंड. ओके इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग को बोलो कि आज मैं अच्छे से काम करूंगा और कल मैं पूरे दिन घूमने जाऊंगा या फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा. ओके फिर से आप यही करो, एक दिन का अच्छे से काम करो, फिर आप एक दिन घूमने जाओ, फ्रेंड से मिलने जाओ, मूवी देखने जाओ. आफ्टर कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आप उसको एक दिन को और ऐड करो, फिर 2 दिन के बाद जाओ, ओके फिर 3 दिन के बाद जाओ. लाइक ग्रेजुअली आपको उस चीज को, उस जो टाइम है, टाइम फ्रेम को आपको थोड़ा बढ़ाते जाना या है. तो दिमाग को पता नहीं चलेगा, Okay. उसको आदत होना शुरू हो जाएगी. आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो उसको टाइम फ्रेम को आपको बढ़ाना है उसमें. या फिर एक वीक बाद जाओ, ओके फिर 2 वीक्स के बाद जाओ, आहिस्ता 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 फिर आपको टेस्ट दिमाग को देना बंद अपने कर देना है. पर आपके दिमाग को पता नहीं चलेगा कि मुझे टेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा. उसको इतनी आदत हो जाएगी, जब आप चाहोगे उस वक्त आपका दिमाग में बोलेगा अभी हम मुझे घूमने बाहर जाना चाहिए. अब उसी वक्त आप बाहर घूमने जाओगे. ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपके दिमाग ने आपको बोल दिया कि मुझे अभी बाहर जाना है, मुझे मेरे बस की बात नहीं, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है. जिस वक्त आप बोलोगे वैसा वो काम करना स्टार्ट करेगा. इसके लिए आपको हर, जैसे मैंने कहा कि किसी लड़के को बाहर घूमने का मन कर रहा है, हर 5 मिनट के बाद उसके दिमाग में बात आ रही है, तो एक दिन के बाद जाए, फिर 2 दिन के बाद जाए, फिर 1 वीक के बाद जाए, फिर 1 मंथ के बाद जाए. आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा, ग्रेजुअली ऐसी हैबिट बन जाएगी कि उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे ये टेस्ट चाहिए या मुझे बाहर घूमने जाना है. वैसे फिर कुछ देर बाद आप जैसा बोलोगे वैसा आपका दिमाग काम करेगा. Okay. नंबर 2 इज लॉक एंड अनलॉक स्ट्रेटजी. ओके व्हाट इज दैट? अगर सपोज करिए एक इंसान है, उसका गोल उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है, पर उसको इतनी डिस्ट्रैक्शन है, उसको पार्टीज में जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मूवीज देखने जाना है, और उसको लग रहा है कि मैं तो अपना पूरा फोकस बना रहा हूँ पर मेरे इतनी डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो मेरे को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है. हाँ, ये चीज बहुत होती है. जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने गोल को लिख के रखिए ताकि आपका फोकस बार बार उस पर बनता रहे. Yeah. बट डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा होती हाँ. हैं कि वो हमारा फोकस जो है कहीं और लेके जाती इसलिए है. मैंने कहा लॉक एंड अनलॉक स्ट्रेटजी ओके इसके लिए काम करिए. काम कैसे ही करती है? सपोज करिए हमारा दिमाग है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट रूम्स हैं. ओके एक रूम में सपोज करिए आपके दोस्त हैं, एक रूम में पार्टीज हो रही हैं, एक रूम में मूवीज लगी हुई हैं. ओके जब आपको लगे कि मुझे दिमाग को कंट्रोल करना, आप एकदम से इनको शट डाउन करिए, इन रूम को लॉक करिए. ओके जब ये रूम लॉक हो जाएंगे, एक तरह से क्या करोगे आप, इन सोच रहे होगी ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में. जब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, आप सारे ऐप्स अपने फोन से उड़ा दें जिसपे आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनसे उनको आप फोन से अनइंस्टॉल कर दो. जब आपके फोन में वो चीज रहेगी नहीं, आपके दिमाग में वो सामने आएगी नहीं, तो आपका दिमाग फिर अलग अलग जाने की जगह एक जगह काम करेगा, तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा. तो जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट टेक्निक कीप ऑन गिविंग टेस्ट योर माइंड, फिर उसको भी इसके साथ इस्तेमाल करो. तो जो मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर, आप पार्टी में जाने मन कर रहा है, मूवीज देखने मन कर रहा है, अब इनको या नेगेटिव पीपल आपके पास आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये गोल अचीव करना बड़ा मुश्किल है. इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका, जस्ट लॉक एंड अनलॉक. इन चीजों को लॉक कर दो कि आप जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाना बंद कर दो. ओके जब आप उस जगह नहीं जाओगे, मतलब उनके कांटेक्ट में आना आप जैसे जितना बंद कर कम दो. करोगे उतना ही ज्यादा आप उन चीजों से दूर होते जाएंगे. हाँ. धीरे धीरे धीरे. तो वो चीजें क्या होगी, जब ये चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो दिमाग को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा. और 2 टेक्निक्स हैं, मैंने कहा कि पहली टेक्निक होगी कीप ऑन गिविंग टेस्ट टू योर माइंड, ओके दूसरी मैंने कहा लॉक अनलॉक. और दोनों स्ट्रेटजी आप सब अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स. वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. अगर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है तो इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं. एक और टेक्निक है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं. बिकॉज
मेडिटेशन आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, 5 मिनट का आप टाइमर लगाएंगे अपने फोन में सुबह उठने के बाद। तो आप क्या करेंगे, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है Okay. और पूरा फोकस आपको अपनी ब्रीथ पे रखना है, ब्रीद आउट ब्रीद इन, Okay. आपको ये करना है। और आपका जो माइंड है बार बार फोकस आपका कहीं हो जाएगा, जो दिन के सारे दिन के कल के उससे पहले के पास्ट के फ्यूचर के थॉट्स हैं वो आपके माइंड में चलेंगे, बट आपको बार बार फोकस अपना खींच के वापस उसी ब्रीथ पे लाना है। आपका पूरा ध्यान ये होना चाहिए सांस आपके अंदर जा रही है और वो बाहर निकल रही है, पूरा आपका जो माइंड है उसको प्यूरिफाई करना है। बस यही स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने खुद ये चीज अप्लाई की है तो मुझे काफी ज्यादा इससे हेल्प मिली है। सो प्लीज आई वांट टू टेल यू दैट आप ये चीज करके भी थोड़ा सा अपने Yes, you are right. मैंने ये चीज अप्लाई की है और मुझे भी काफी ज्यादा इसके बेनिफिट्स मिले हैं। ओके So guys, we hope that you got some idea from this session. Okay. And I like to add one more thing. No one is yours until you are not yours. या Yes. या And keep on supporting yourself. Keep on working yourself. And don't forget, always feel the fire.